राधिका और अंकुश दोनों पति पत्नी होते हैं। दोनों की शादी को लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ अंकुश का राधिका पर जो प्यार होता है वो कम हो जाता है और वो किसी और के साथ अफेयर करने लगता है। अंकुश, कब तक हम यूं ही छुप छुप कर चोरी चोरी मिलते रहेंगे? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कुछ नहीं पता। आज तुम्हें मेरे साथ शादी करनी ही होगी, वरना आज के बाद हम दोनों कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। लेकिन प्रीति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है? अंकुश, मुझे यूँ दूसरी औरत बनकर रहने में दिक्कत हो रही है। मुझे अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ना है, इसीलिए तुम प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता अभी और इसी वक्त तोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन प्रीति, छोड़ो, तुम्हें तो बस उस राधिका से ही प्यार है ना, जाओ उसके साथ ही रहो। तुम्हें आज के बाद मेरी शक्ल देखने को भी नहीं मिलेगी। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो पास के शिव मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों शादी करेंगे। प्रीति सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो दोनों उस मंदिर में जाकर विधि विधान से शादी करने लगते हैं और दोनों गले में वरमाला पहने हुए घर पहुंचते हैं। अपने सौतन को अपने ससुराल की चौखट पर देख बेचारी राधिका के होश उड़ जाते हैं। अंकुश की माँ हेमा भी हैरान रहती है। ये आपने क्या कर दिया अंकुश जी? आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरे जीते जी मेरे सौतन लाए, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये आपने अच्छा नहीं किया अंकुश जी। अंकुश बेटा, ये सब करने से पहले एक बार अपनी बीवी के बारे में तो सोच लेता। अरे क्या कमी थी मेरी बहू में जो तू इस कलमुही से शादी कर बैठा? माँ, ये कलमुही नहीं है, ये दिल की बहुत अच्छी है। प्रीति नाम है इसका। 1 साल पहले मैंने आपके कहने पर इस राधिका से शादी की थी, लेकिन मुझे अब प्रीति से प्यार है और ये अब मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहेगी। प्रीति एटीट्यूड दिखाते हुए अंकुश के साथ बेडरूम में चली जाती है। ये लो तुम्हारा सामान राधिका, अब ये कमरा सिर्फ मेरा और अंकुश का है। और हाँ, थोड़ी देर में कमरे में दूध भेज देना, और हाँ, गुलाब की पंखुड़ियाँ भी ले आना। वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे सुहाग के सेज तुम ही सजाओ। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अफसोस की बात है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। अपनी सेज खुद ही सजाओ। बेवकूफ कहीं की। राधिका अब अपनी सास के कमरे में रहने लगती है। उस रात वो फूट फूट कर रोती है। माँ जी, मैंने कभी अपने पूरे सपने में भी नहीं सोचा था कि अंकुश जी मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। मैं बहुत टूट चुकी हूँ माँ जी। बस बहू, बस तू चिंता मत कर, हम दोनों साथ मिलकर उस करमजली को इस घर से और अंकुश की जिंदगी से बाहर कर देंगे। अगली सुबह नाश्ता करते समय, राधिका, जरा वो ब्रेड और बटर तो पास करना जरा। तुम्हें भगवान जी ने 2 हाथ दूसरों का घर तोड़ने के लिए ही नहीं दिया है, इसीलिए उनका इस्तेमाल करो और ब्रेड बटर खुद लो। मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी नहीं बैठी हूँ। राधिका, तमीज से बात करो प्रीति से। और तू तमीज से बात कर मेरी राधिका बहू से, समझा? छोड़ो ना बेबी, क्यों सुबह सुबह इस राधिका के मुंह लग रहे हो? चलो, हम तो बहुत सारी हमने तैयारी भी करनी है ना। अगले हफ्ते हम हनीमून पर जो जा रहे हैं, बहुत मजे करेंगे हम वहाँ पर। हाँ प्रीति डार्लिंग, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये लो कार्ड, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है कर लो। थैंक यू बेबी, आई लव यू। लव यू टू स्वीट हार्ट। ये सब देख राधिका को बहुत गुस्सा आता है। बाद में सास के कमरे में, तू फिक्र मत कर बहू, हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल का हनीमून खराब कर ही देंगे। हाँ माँ जी, मैं अपनी सौतन का हनीमून तो बर्बाद करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब प्रीति और अंकुश के हनीमून जाने का समय आता है, तभी राधिका और हेमा उनकी कार के टायर पंचर कर देते हैं। तभी मैकेनिक को बुलाने पर मैकेनिक भी देर से आता है और उसी कारण उसका उस दिन हनीमून जाना कैंसिल हो जाता है। अरे नहीं नहीं अंकुश, हमने जो रिजॉर्ट बुक किया था टाइम पर वहाँ ना पहुँचने के कारण अब वो किसी और को हो चुका है। अब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। अरे यार, इस बार सास बहू का प्लान कामयाब हो जाता है, लेकिन प्रीति 2 दिन बाद फिर से रिजॉर्ट बुक करती है। इस बार राधिका उसके खाने में ऐसी दवा मिला देती है जिससे उसका पेट बुरी तरह से खराब हो जाता है। अब देखना माँ जी, इसे खाकर तो इस प्रीति का पेट पूरी तरह से खराब हो ही जाएगा और फिर वो और अंकुश जी हनीमून पर जा ही नहीं पाएंगे। हाँ बहू, एकदम बढ़िया प्लान है। हेमा और राधिका का रचाया हुआ ये प्लान सफल होने ही वाला होता है। प्रीति उस खाने को खा ही रही होती है, लेकिन अचानक से खाते खाते उसकी थाली नीचे गिर जाती है और सारा खाना खराब हो जाता है।
ओह नो, ये खाना तो खराब हो गया, अब मैं इसे नहीं खाऊंगी। अरे नहीं, अगर इसने खाना नहीं खाया तो ये हनीमून के लिए निकल जाएगी। निकलती है तो निकलने दे, हम रिजॉर्ट पहुंचकर एक बड़ा धमाका करेंगे जिससे इनके हनीमून की वाट लग जाएगी। अब सास बहू प्रीति और अंकुश का पीछा करते हुए रिजॉर्ट तक पहुंच जाते हैं और वहां पर राधिका फिर से चालाकी करते हुए अंकुश के कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा मिला देती है, जिससे वो रात भर सो जाता है और प्रीति उसके साथ में कुछ रोमांस नहीं कर पाती। अगली सुबह कल रात को हमारा प्लान एकदम अच्छे से काम कर गया बहू। हाँ माँ, प्रीति को तो इस बात की खबर भी नहीं कि अंकुश जी की ड्रिंक में हमने ही नींद की दवाई मिलाई है। हाँ बहू, चल अब यहाँ से चलते हैं, वरना वो दोनों में से कोई देख लेगा हमें। प्रीति ये सब सुनती है और वो हेमा का हाथ मरोड़ते हुए उसे रोकती है। मेरा हाथ। क्यों रे बुढ़िया, हमारे हनीमून को बर्बाद करेगी? और तू डायन राधिका, तुम दोनों की ऐसी की तैसी। तभी वहां पर नींद से उठा हुआ अंकुश भी आता है और वो प्रीति को उसकी माँ को चोट पहुंचाते हुए देखता है, जिसके बाद उसका खून खौलता है। प्रीति, छोड़ो मेरी माँ को। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की और उन्हें चोट पहुंचाने की? चलो निकलो अभी इसी वक्त यहाँ से, और मेरी जिंदगी से भी। क्या? हाँ, जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मेरी ही गलती थी जो इतनी अच्छी बीवी को छोड़कर तुमसे शादी की मैंने। जाओ निकलो, माफ करना मुझे माँ। राधिका, मैंने आप दोनों को बहुत दुखी किया है। अंत में अंकुश प्रीति को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता है और वो अपनी बीवी राधिका और माँ हेमा के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।